Hello everyone, welcome back to my class. My name is Purnima and I am your current affairs educator. गाइस अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ताकि आपको वीडियो की अपडेट टाइम पे मिल जाए. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सम थिंग्स ब्रेक योर हार्ट बट फिक्स योर विज़न. इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आपका दिल तो तोड़ देती हैं लेकिन आपकी जो विज़न है, मतलब आपका जो लक्ष्य है, आप जो नहीं देख पा रहे थे वो क्लियर हो जाता है आपके सामने कि ऐसा क्यों हुआ. मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, चाहे हमारा एग्ज़ाम हो या हमारा रिज़ल्ट या लाइफ में कुछ भी हो, जिससे हमारा दिल दुखी हो जाता है. लेकिन ऐसा होने की वजह से कई चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं. मतलब हमें समझ आने लगती हैं, जैसे कि हमने अपना समय कहाँ फालतू लोगों में या फालतू कामों में लगाया या अपने लक्ष्य में फोकस नहीं किया, अपनी पढ़ाई अपने करियर पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया, है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी. तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी गलतियाँ नज़र आने लगती हैं जब ऐसा कुछ होता है. तो ये चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम इन चीज़ों पे अपने सुधार कर सकें, अपना एम को और क्लियर कर सकें, अपने विज़न पे, जो हमारा विज़न है, जो हमारा एम है वो और भी ज़्यादा रिजिड हो सके, फिक्स हो सके. इसलिए सारी चीज़ें जो भी हमारे साथ होती हैं वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं. ठीक है, तो अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं. स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को साथ में भारत उद्योग जल सम्मेलन तथा फिक्की जल पुरस्कारों के नए संस्करण में विशेष ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. एनएमजीसी को सम्मानित किया गया. और इसके जो नए अध्यक्ष या महानिदेशक कौन है एनएमजीसी के, ये है जैसे नेशनल मिशन ऑफ गंगा क्लीन एंड स्वच्छ गंगा फॉर. तो इनके जो नए अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, जी अशोक कुमार है का नाम. स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में हुआ. इस परियोजना की शुरुआत क्यों हुई थी और कब हुई थी? तो इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 2018 में. और क्यों हुई थी? ताकि जो बाहर की कंट्रीज़ के जो भी शार्क देश हैं, जितनी भी कंट्री हैं, तो वो आके वहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स आके हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें. बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है रुपे को. ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से. जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है. इस वर्ष इसका विषय क्या है? तो इस वर्ष इसका विषय है जन औषधि जन दिवस. द ब्लू बुक किताब किसने लिखी है? तो इसको अमिताभ कुमार ने लिखी है, ब्लू बुक किताब. ये आपको याद रखना है. ICAR का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर का लेवल कितना हाई लेवल आया था. ठीक है, रिव्यूज़ पढ़े हैं काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे. और ज़्यादातर करंट अफेयर्स के बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन ही आए थे. उनमें बुक्स आई थी, डेज आए थे, थीम आया था. मतलब हम लोग जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं वही आता है. तो जिसने जैसे जनवरी का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो उसको वो चीज़ बहुत टफ लगेगी. जिसने पढ़ के गया है एक बारी तो उसके लिए वही चीज़ आसान हो जाती है. तो अगर रेगुलर बने रहिए, रेगुलर आप किसी भी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलर करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा. भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनी है विद्या बालन. वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापा डे 4 मार्च को मनाया जाता है. जो बहुत ज़्यादा जिनका फैट बढ़ता है, वो एक बीमारी होती है, तो इसीलिए वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है, जो कि 4 मार्च को. आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है. ठीक है, महिला वर्ल्ड कप याद रखना है. आईसीसी, एक मिनट, इसका कलर, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है. 4 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा. इसकी ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण है? हाँ, संस्करण वाले, मतलब उस एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो वो संस्करण पूछ लेगा. कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन बना देता है जो जिस हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं जिन चीज़. उसको याद रखना है, 12वां संस्करण है इस चीज़ का.
हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विदा, विदा जिसका मतलब है जीवन, ठीक है, विदा जीवन का अनावरण किया है। तो इसके चेयरमैन कौन हैं? तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर पवन मुंजल। जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण का और उनके विकास की नीति का घोषणा करा है? ऊंट संरक्षण से हमें याद आएगा वो राजस्थान ही हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंट तो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। मरुस्थल हो गया, ऊंट हो गया, रेगिस्तान। गंगा कायाकल्प के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? NMGC, ठीक है, क्लीन गंगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूनिट क्लासेस बाय GRG करके नाम से। आपकी मैथ्स की क्लास भी डेली चल रही है चैनल पे, तो आप उसे भी ज्वाइन करिए जाके। सो गाइज आपको PDF भी हमारे ऐप में ही मिल जाएगी, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।